हमसे बढ़कर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग। और आज जो ब्लॉग है वो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी आज, और शाम की आरती आप मेरे साथ अटेंड करेंगे। सुबह जो था मेरी हालत काफ़ी बैड थी। मैं दवाइयों को छोड़ चुकी हूँ आज से। मोस्ट प्रोबेबली कभी भी मैं पूजा करने लायक नहीं बचूंगी, पर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और सीरियसली कल रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे फीवर आ गया था, करा रहे थे, मुझे प्यूकिंग वाली फीलिंग आ रही थी। तो फिर डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने बोला आप छोड़ दीजिए, अगर आपको इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो जो दवाई थी मैंने छोड़ दी है। फिर मैं आज रेस्ट कर रही थी। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के ही उठी हूँ। बड़ी मुश्किल से जो ब्लॉग है वो एडिट किया है। अभी बज रहे हैं 4:30। तो ज़्यादा जल्दी आ गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत होती है। मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं पर मैं जा नहीं रही हूँ। तो मैं 1 तारीख को जाऊँगी। हम लोग परसों विसर्जन कर रहे हैं, तो परसों पूजा का भी काम है। पता नहीं क्या कैसे होगा, मुझे नहीं पता है मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो आज सुबह से मैं रेस्ट कर रही थी, इसलिए मेरे किचन का हाल देखिए। तो चाय बनाते बनाते ही मैं जो किचन है वो क्लीन करने वाली हूँ। तो किचन जो है फटाफट बर्तन लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बर्तन पूरे ऐसे फैले हुए हैं। हाँ, आज मैं ड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। तो ये ड्रेस है ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई है। ये ड्रेस मैंने बहुत सीरियल वगैरह में देखी थी, नाइट ड्रेस की तरह। तो ये बात कर रही हूँ हाँ, तो बहुत सारे सीरियल में देखी थी मैंने नाइट ड्रेस की तरह। तो मुझे लगाया मंगवाना चाहिए। तो मिंत्रा में आई थिंक सेल चली थी। ये 10 दिन पहले मैंने मंगवाई थी, आई 2-3 दिन पहले। तो मिंत्रा में एक सेल चली थी, और उस सेल में मैंने सोचा कि यार देखते हैं उसमें है या नहीं है। तो ये फिर मैंने खरीदी। तो ये मैंने ही खरीदी है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो ऐसा लगता है कि कोई भी ड्रेस दिखा रही है, कोई दिखा रही है, तो वो है। तो मेरे पास बिल भी है, वेट। तो ये है प्रूफ। तो कैश ऑन डिलीवरी किया था, मेरे पास एड्रेस छपा देती हूँ। ये है प्रूफ। ये ड्रेस जो है ये है 1 रुपए की, ठीक बा। अब मैं दाल ही भिगो रही हूँ। ये दाल मेरी और राजा की फेवरेट है। उड़द की दाल बना के खाना, और रोटी हो या पराठे, थोड़ी ठंडी कर लीजिए, मजा आ जाती है। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय चाय। तो दूध भी उबल रहा है, चाय भी बन रही है। ये देखिए सो रहे हैं। चाय वाली आई चलो नींद से जाग, चाय वाली आई चल नींद से जाग, चाय वाली आई चल नींद से जाग। चिट्टी चाय हो गई। पता है क्या करते हैं, बताती हूँ। मेरे को इनकी स्ट्रेटेजी लगती है कि मैं काम में बिजी हो जाऊँ। ये जैसे मैं आती हूँ ना, जैसे आते हैं तो चाय, और इन्हें लगता है कि मैं थोड़ा काम में बिजी रहूंगी तो ये एक नैप मार लेंगे। तो इनकी स्ट्रेटेजी है ना, है ना। तुम उठो। अभी मेरे को शाम की आरती के लिए तैयार होना है, तो वो मैं होंगी क्योंकि परसों विसर्जन है यार।
मैं हो गई हूँ तैयार और ये है मेरी आज की साड़ी। तो आप लोगों को मेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है जो मैं पहन रही हूँ। तो ये सब शादी में चढ़ी हुई साड़ियाँ हैं मेरी जो मैं पहन रही हूँ। एज सच मैंने ज़्यादा साड़ियाँ शादी के बाद खरीदी हैं, पर डिज़ाइनर ज़्यादा खरीदी है। और ये वाली जो साड़ी है ये मेरे ससुराल से चढ़ी थी, मतलब मेरी इन लॉज ने चढ़ाई थी ये साड़ी। जो आपकी चढ़ती ना 11-21 इस हिसाब से जो साड़ियाँ चढ़ती है, तो उसमें से एक साड़ी है। ये काफ़ी प्रिटी लगती है मुझे काफ़ी पसंद है ये साड़ी। और इसके साथ का मैंने ये पहन लिया है। और आज मुझे लगा क्योंकि 1-2 दिन जो है वो एकदम कहते हैं ना भक्ति में लीन होके व्यतीत किए जाएं, इसीलिए मेरे को लगा यार अच्छे से एकदम जो लुक है वो मैं करती हूँ। तो मैं आरती करूँगी और मैं पहले आरती की तैयारी जो है वो कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ भक्ति संगीत में हो जाए हम लोग और गाना वाना गाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। डिमांड पे है गाना, इसकी डिमांड आई थी। Are you ready? अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, कौने है भगवान सोते माँ यशोदा के जैसे सुलाते हैं। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। छह पीछे इसके तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है एक्चुअली। में शायद खिड़की के पीछे से कुछ है, ये यही निकल रहा होगा मे बी। ये कहाँ से निकलेगा? मत करो यार, चमगादड़ नाव। खिड़की तो नहीं खुली थी? नहीं। हाँ खुल जाती है वो आवाज भी जब बारिश आती है। हाँ। बाहर से देख तो देखो, पकड़ो। नहीं मैं नहीं जा रही। अरे मैं देख रहा हूँ, पकड़ो ना। मैं नहीं जा रही। हवा अंदर तो खिड़की बंद दिखा, हवा आएगी। भगवान जी खुश हो गए थे। हाँ भगवान जी खुश हो गए। आवाज आ रही थी पता है यहाँ से। भगवान जी ने रिप्लाई दिया, खुश रहो। खुश रहो बच्चा। तो हो गया है ये। हेलो, फल मिलेगा अच्छा। खुश रहो बच्चा, फल मिलेगा अच्छा। हाँ जी, तो माहौल तो हमने बना लिया है, ठीक है, माहौल बना लिया। राजा आज तैयार नहीं हुए पर उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए ऐसे ही आ गए, पर कोई दिक्कत नहीं है। घर में हो, मन से भगवान जी को मानना जरूरी है, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है इतने दिन, तो मैंने हर दिन ट्रेडिशनल पहना है और त्योहारों के टाइम ट्रेडिशनल आपको पहनना ही चाहिए। आज साड़ी जो है वो मैंने बहुत ही प्रॉपरली बांधी है। मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपको साड़ी बांधनी आती है, कुछ लोग बोलते हैं आपको बिल्कुल साड़ी बांधनी नहीं आती है। तो मैं बताती हूँ, मैं साड़ी से बांधती हूँ नहीं तो ऑब्वियसली यार आएगी कहाँ से, पर मैं खुद बांधती हूँ और कभी कभी अच्छी बन जाती है, कभी कभी बुरी बनती है। तो ठीक है, कोई नहीं, घर ही पे तो है, कौन कहीं जा रहा है। तो भगवान जी की आरती हो गई है, भगवान जी की भक्ति हो गई है और अब हम लोग चलेंगे खाना बनाने।
महाराष्ट्रीयन मुलगी लोली हमका है। रला दिया है। भाभी जी काय है लोली? आता माझी सटकली। आता माझी सटकली। आप मसाले लगे। पौड़ करने वाली थी इंगन पौड़ा इंगिन पौड़ा। तुम्हें गाना आता नहीं तो गाना का बर्बाद ही मत किया कर। इंगा पौड़ी ऐसा। वो पिंगा यार रुको मैं कोई गाना याद करे तो। गाना बजा तो। ओ पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा ना 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 मारा जाओ दे। तो चलिए डांस हो गया और अभी मैं आपको जैसे मिलती हूँ जो अरबी बॉयल होगी दाल में चढ़ा दिए और रोटियाँ बनाती हूँ मैं जल्दी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली बात कर लेते हैं। तो क्या है, मैंने आप लोगों को आई थिंक अपने 3-4 दिन पहले एक ब्लॉग में बताया था, मंत्र है उनको मैं फॉलो कर रही हूँ और गायत्री मंत्र उनमें से एक महामृत्युंजय मंत्र है। तो आप इसको ना 108 टाइम यानी 108 बार दोहराइए, मन काफ़ी शांत होता है। अगर आप नहीं दोहरा पा रहे हैं तो आपके घर में स्पीकर होगा तो कैरियोके में लगा सकते हैं, बहुत मन शांत होता है। और जैसे आप योगा कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो एक ओम का उच्चारण से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जितनी देर आप खींच के वो एक पता है आपको पीस देगा। तो कॉस्मिक एनर्जी के लिए भी एक मेडिटेशन होता है और वो आई थिंक आप लोगों को करना चाहिए। आप करेंगे ना तो उससे आपकी लाइफ में बहुत रिलीफ होगा। तो वो सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैंने शुरू करी है, अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और 1-2 मंत्र हैं, अब इसे अंधविश्वास मत समझिएगा। मे बी कुछ लोग सोचे यार अंधविश्वास है, तो एक दिन क्या हुआ, अब ये डेस्टिनी है या क्या है, कई बार आपकी डेस्टिनी भी होती है। मैंने कभी किसी मंत्र के बारे में यूट्यूब में सर्च नहीं किया, इवन किसी भी चीज़ के बारे में सर्च नहीं किया। पर जो आपका यूट्यूब आप खोलते हो तो उसमें जो चीज़ें आप ज़्यादा देखते हो वो आती है। पर पता नहीं यार, मैंने ना सच में भगवान जी बैठे हुए झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ना कुछ भी ऐसा सर्च नहीं किया था किसी मंत्र के बारे में। और वो ऑटोमेटिकली ना एक मंत्र था जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक। उसके बाद से आज का दिन है, वो मंत्र हर दिन, चाहे मैं कभी खाना बना रही हूँ, आप उसे 3 बार चलाइए दिन में। अब खाना बना रहे हो आप चला लो, वो आपको रटने भी लगेगा एक टाइम पे, क्योंकि वो थोड़ा टफ मंत्र है और वो उसी में काफ़ी बार उसका उच्चारण है। आप उन्हें उससे एक तरह से पूजन के उसमें भी देख सकते हैं। गणेश जी के सामने भी मैंने उसे चला देती, जैसे सुबह मैंने पूजा करी उसके बाद चला दिया। तो ना वो जो मंत्र है वो ऐसे ही, मैंने कुछ भी नहीं चेक करी थी, बट एट अ टाइम जब मैंने यूट्यूब खोला रात के टाइम पे और मैं ऐसे देख रही थी यार, तो SSR की बहुत न्यूज़ देख रही तो वो आ रही थी। और उसके बाद एक आया मंत्र, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। मेरी लाइक वीडियो में है, मैंने उसे सेव करके रख दिया था कि मेरे पास पता है क्या आया था, मेरे पास आया मैजिक मंत्रा फॉर हैविंग अ बेबी। तो ये जो मैजिक मंत्रा है, इसको अगर आपको बेबी चाहिए उसके लिए, पता है मेरी स्क्रीन पे लिखा था मैजिक मंत्रा फॉर हैविंग अ बेबी। मैंने रात में चलाया, मैंने रात में उसे सुना और वो बहुत पीसफुल था, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने इस मंत्र को सुना था, मैंने पूरी लाइफ में इस मंत्र को नहीं सुना था। तो जो मंत्र है ना, जब आप ये देखिए सुनिएगा, तो जब आप वो भी कर रहे हैं, अगर योगा भी कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप चला देंगे तो काफ़ी पीसफुल है ये। हाँ, तो ये वाला मंत्र है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं लिंक नहीं डालूंगी, बट ये है। ये मंत्र मैं दिन में 3 बार सुन रही हूँ और उसके अलावा गायत्री मंत्र हो गया और गायत्री मंत्र हो गया और हाँ गायत्री मंत्र हो गया और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आप, ठीक है। तो ये वाला मंत्र है, वो आई थिंक फोकस कर दिया होगा स्क्रीन में कि आपको दिख जाए इतना, ठीक है। तो ये वाला मंत्र है। उसके बाद मैंने स्क्रॉल डाउन किया, ठीक है, कि यार ये लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। तो इसमें ना आप जब कमेंट्स पढ़ेंगे, जिनका IVF सक्सेस नहीं हो रहा था उनका IVF सक्सेस हो गया। कुछ लोगों को 7 ईयर्स तक बेबीज नहीं हो रहे थे, उन्हें 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जो कंसीविंग न्यूज़ थी वो मिल गई।
अब ये बोलेंगे कि यार किसी को प्रॉब्लम है तो कैसे मिल जाएगी, तो पता है आपको भगवान का पावर जो रहता है, जो आपका ईश्वर का, जो आपके अल्लाह का पावर होता है, वो बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते। आप एक इंसान हैं, आपके साथ चमत्कार हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी भी बढ़ता है। और जब आप इसे कमेंट्स देखेंगे ना, 1 मिनट, हाँ, तो ये जो मंत्र है ये काफ़ी पावरफुल है। इसे कमेंट सेक्शन में जाके आप देखेंगे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो फिर मेरे को लगा यार होता है कई बार कि आप बहुत अशांत रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई मंत्र सुन रहे हैं तो वो आपको शांति देता है। कई बार ये रीज़न, और मोस्टली ये रीज़न होता है कि हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए स्ट्रेस में होते हैं कि यार इस मंथ होगा, ये मंथ होगा, ये मंथ होगा। जब आप मंत्र सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप रिलीफ होते हैं। तो एक वो भी कारण है कि इट माइट बी पॉसिबल कि इसके कारण भी हो सकता है कि आपको एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ देते हो और ये चमत्कार हो जाता है। तो इसे कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, एकदम टॉप में आपको मिल जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा है इट्स रियली वेरी पावरफुल मंत्र, जस्ट कीप होप एंड फेथ इन गणपति बप्पा। इसमें लिखा है थैंक यू बप्पा, आई एम लिसनिंग दिस मंथ फ्रॉम 4 days एंड आई एम प्रेग्नेंट। 4 दिन उन्होंने सुना है एंड शी इज प्रेग्नेंट बाय 5 weeks। थैंक यू गॉड, मेरी बच्चे की रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद ओ माई गॉड गणपति बप्पा, आपने मेरी सुन ली, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, 1 month में ही मुझे रिजल्ट मिला। नाउ आई एम प्रेग्नेंट, सो हैप्पी गणपति बप्पा मोरया। दिस इज रियली पावरफुल मंत्र। मैं आपको लाइन से पढ़ के सुना रही हूँ। आई एम ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 1 year बट आफ्टर स्टार्टिंग लिसनिंग दिस मंत्र फॉर 2 months आई गॉट पॉजिटिव रिजल्ट। थैंक यू सो मच गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, एक लॉर्ड गणेशा इज अ मिरेकल। आप जैसे ही खोलेंगे आपको सारे कमेंट जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, तो मैं इनमें से लगातार ही पढ़ रही थी। अब कुछ ऐसे बताती हूँ जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। हाँ देखिए गाइज, ये किसी डायना का है, आई थिंक आप जब देखेंगे। गाइज बिलीव मी और नॉट, इट्स अ मिरेकल, नॉट श्योर इफ देयर इज अ ब्लेसिंग और अ साइंस और अ मैजिक। मैं आपको बोला बहुत सारी चीजें रिलेट होती है, आपके चक्र होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो कुछ जगाती है आपके अंदर। मैजिक एसोसिएटेड विद दिस आफ्टर लिसनिंग टू दिस फॉर अ वीक, मतलब उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते सुना है। आई गॉट प्रेग्नेंट, हैव मैरिड फ्रॉम पास्ट 7 years, नथिंग वर्क। मतलब 7 साल से उन्हें सब कुछ करा लिया, कुछ काम नहीं आया। बट एक बार ने मंत्र सुना और विद इन आफ्टर लिसनिंग टू 1 हफ्ते ने मंत्र सुना है एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। थैंक्स अ लॉट होल टीम फॉर अपलोडिंग दिस। ये भी है, थैंक यू गणपति बप्पा, विथ योर कृपा एंड ब्लेसिंग आई लिसन टू दिस पावरफुल मंत्रा सिंस लास्ट 1 month एंड जस्ट आफ्टर योर होली गणेश चतुर्थी आई टेस्टेड पॉजिटिव येस्टरडे। ये 4 दिन पहले का है। आई स्टार्टेड लिसनिंग दिस इन May 2020 और आई हर्ड इट फॉर 2 or 3 weeks। वी आर प्लानिंग फॉर हैविंग अ बेबी फॉर लास्ट 6 years। tried every possible treatment, failed IVF in January, इनका failed IVF हुआ था जनवरी में। lost hope at that time, then I rely on God। to my surprise I got a positive result on 31 May, on May 31st, now 8 weeks pregnant। अब आप बताइए क्या बोलोगे आप? एक इंसान झूठ बोलता है, इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस उनने लिखे। अगर कभी जैसे मैं सुन रही हूँ और इन फ्यूचर अगर होता है तो मैं भी जाके ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। आई थिंक हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने आपसे एक सीक्रेट शेयर किया है जो आई थिंक किसी भी दवाई, किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी चीज़ से बढ़ के है। मतलब एक पावर होती है जो सबसे ऊपर होती है। ठीक है, हो सकता है फिर से मैं आप लोगों को साल सन टाइप साउंड कर रही हूँ, पर मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो चाहते हैं और उनके साथ हो रही प्रॉब्लम, सब कुछ करा चुके हैं। तो एक बार आई थिंक 2-3 महीने के लिए ये भी अगर आप, और ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने के लिए फिर सुनेंगे और हो जाता है। अगर हो भी जाता है, अगर आप इसे अपनी रेगुलर लाइफ में भी डालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो जाएगी। तो जस्ट होप फॉर द पॉजिटिव। तो चलिए मैं जल्दी से खाना बना रही थी, मैं बात करने बैठ गई थी। एक्चुअली मैं ये बात मुझे शेयर करनी थी, बहुत ज़रूरी बात थी। मुझे लगा था मैं आपसे किसी व्लॉग में शेयर करूँगी, मे बी इसके कारण व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, बट बहुत ज़रूरी बात थी। तो मैं एक काम कर रही हूँ, मम्मी के व्लॉग देख रहे थे, अब पता चलता रहता चल क्या रहा है।
सारा टाइम हो गया इनको लगे हुए। और ये जो बलून्स है ये मेरी लाइट को रोकते हैं, तो राजा मुझसे कह रहे थे इसे हटाने के लिए, मैंने बोला हटा देते। तो ये मुझसे तब से कह रहे हैं जब से ये लगे हैं, ठीक है। तो इन्हें लगे हुए तो आई थिंक 22 को लगवाए थे हमने, ये आज हो गई है 29। आई थिंक 1 वीक इज सफिशिएंट रूम को ऐसे देखना। पर अब रूम का जो नक्शा है वो बदलने का टाइम आ गया है। See my belt. Bye bye balloons. अब ये बलून इस साल घर में नहीं लगेंगे क्योंकि अब हमारे घर में कोई बर्थडे नहीं है। जाए डाल क्या है? अरे पहले वो जो ऊपर छोटके से वो नहीं निकल नहीं रहा है उससे। नहीं बस मैंने अभी एक भी नहीं फोड़ा। प्लीज फोड़ना नहीं, मेरे कान में दर्द होगा। ये कुर्सी लगा के निकाल लेंगे, कल निकाल देंगे। बस निकल गए, रोशनी देखिए सही होगी। लाइट इशू हो रहा था। इतनी सारी लाइटें जला के भी ना प्रॉपर लाइट नहीं आ रही थी। तो चलिए अब मैं बिस्तर लगाने जा रही हूँ, वहाँ पे आप बोल सोएगी। और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी पूजा अच्छी लगी हो, और लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। और विसर्जन ब्लॉग आने वाला है बहुत भारी मन से, तो चलिए मैं आपसे मिलते हैं कल।